नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो से पहले वाले वीडियो में हमने परसेंटेज को स्टार्ट किया था। वहाँ हमने कुछ परसेंटेज याद किए थे। दोस्तों, यहाँ पे जो टेबल में जो परसेंटेज हैं जो हाईलाइट हो रखे हैं, ये परसेंटेज इम्पोर्टेंट परसेंटेज हैं। ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए परसेंटेज हैं। इन परसेंटेजों को हम जितना याद कर सकते हैं, क्वेश्चन को करने में उतना ही कम से कम टाइम लगेगा। चलिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। चार सौ पचास का 85% क्या होगा? तो 450 इंटू 85 भाग 100। परसेंटेज का चिन्ह हटा तो 100 का भाग लगा। दोस्तों, जब हम इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें टाइम लगता है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को खंड मेथड से सॉल्व करेंगे। 85% क्या होता है? 80% प्लस 5%। 450 अपने आप का 100% है, इसलिए 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 450। इसमें दोनों साइड में 10 का भाग देंगे तो 10% की वैल्यू आएगी। 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45। 10% में दोनों साइड 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 80% की वैल्यू आएगी। 80% की वैल्यू कितनी होगी? 360। यहाँ से हम 5% की वैल्यू निकाल लेंगे। 5% की वैल्यू कितनी आएगी? 22.5। तो 85% क्या हो जाएगा? दोनों का मान रखेंगे। 360 प्लस 22.5 कितना हो जाएगा? 382.5। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। चार सौ नब्बे का 85.5/7% कितना होगा? तो ये क्या होगा? 490 इंटू 85.5/7/100। दोस्तों, जब इन संख्याओं को दोनों को गुणा करेंगे तो इसमें भी टाइम लगेगा, इसलिए अगर हमें 85.5/7 का परसेंट पता है, भिन्न मान पता है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में सॉल्व हो जाएगा। तो 85.5/7% का भिन्न मान होता है 6/7। तो क्या होगा? 490 इंटू 6/7 420। दोस्तों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व होने में टाइम लगता, इसलिए हमें परसेंटेजों के भिन्न मान याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इन परसेंटेजों के भिन्न मान हमें याद हैं तो क्वेश्चन को करने में काफ़ी कम टाइम लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
4200 का 55.3% क्या होगा? तो 4200 इंटू 55.3 भाग 100। दोस्तों यहाँ पे भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनमें टाइम लगेगा। अगर हम इसको भिन्न मेथड से करेंगे तो इसका भिन्न मेथड बना के भी टाइम लगेगा, इसलिए हम इसमें खंड मेथड काम में लेंगे। तो खंड मेथड में 55.3% के खंड क्या होंगे? 50% प्लस 5% प्लस 0.3%। 4200 अपने आप का 100% है, इसलिए 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4200। यहां से 50% की वैल्यू निकालेंगे। 50% की वैल्यू कितनी होगी? 2100। 10% की वैल्यू कितनी होगी? 420। 5% की वैल्यू कितनी होगी? 210। यहां से 1% की वैल्यू 42। तो 0.3% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12.6। जितने भी माने हैं सबको यहाँ पे पुट करेंगे। तो 50% की वैल्यू कितनी है? 2100। 5% की वैल्यू कितनी है? 210 प्लस 3%। 0.3% की वैल्यू 12.6। ये कितना आ जाएगा? 2322.6। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव चेंजेस, सापेक्षिक परिवर्तन। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, दो संख्याओं का एक दूसरे के सापेक्ष परसेंटेज निकाला जाता है। जैसे ए बी का कितना परसेंट है? तो इसमें क्या होगा? ए अपॉन बी इंटू 100। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं। ए इक्वल टू 50, बी इक्वल टू 200 है, तो ए बी का कितना परसेंट है? तो ए की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे? 50। बी की वैल्यू 200। तो इसमें क्या होगा? 50/200 इंटू 100। 25%। जिस वर्ड के पीछे का लगा होगा वो अपॉन में आएगा, नीचे आएगा वो। जैसे ए अपॉन बी इंटू 100। एक और एग्जांपल देखते हैं। 10 100 का कितना परसेंट है? तो क्या होगा? 10/100 इंटू 100। 10%। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कोई भी परसेंटेज होता है वो 100 के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है, इसलिए ये तो डायरेक्ट ही पहले से 10% आना था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल करते हैं। ए की आय 200 रुपये, बी की आय 250 रुपये है। तो नंबर 1, ए की आय बी से कितनी % कम है? तो ए की वैल्यू कितनी है? ए की जो आय है 200, बी की कितनी है 250। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है? 50। जिसके भी सापेक्ष क्वेश्चन में निकलवाएगा वो नीचे आएगा, अपॉन में आएगा। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या रहा है, ए की आय बी के सापेक्ष कितने % कम है, यानी कि बी की जो मान है वो नीचे आएगा। 50/250 इंटू 100, 20%। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें बी की आय ए से कितनी % अधिक है, यानी कि ए के सापेक्ष। तो डिफरेंस अपॉन ए की आय इंटू 100, 25%। जिसके भी सापेक्ष क्वेश्चन में कहेगा उसकी वैल्यू नीचे आएगी, जो भी डिफरेंस है वो ऊपर आएगा, मल्टीप्लाई 100 का होगा। इस तरह से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कि ए की आय बी से 25% अधिक है, तो बी की आय ए से कितने % कम होगी। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, सबसे पहले ए बी जो भी परसेंटेज है उसका भिन्न मान हमको पता होना चाहिए। 25% क्या होता है 1/4, तो ए की आय बी से 25% अधिक है, तो बी की आय कितना मान लेते हैं, माना बी की आय 4 है, तो ए की 25% अधिक है, तो ए की कितनी हुई 5। दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 1। क्वेश्चन में कह रहा है कि बी की आय ए से कितने % कम है, तो डिफरेंस हो गया 1 का। ए की आय कितनी हो गई 5 इंटू 100, 20%। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे। डायरेक्ट सॉल्व करने का क्या मेथड है कि सबसे पहले भिन्न बनाएंगे, जो ऊपर वाला पार्ट है उसको एज इट इज रखेंगे। अगर क्वेश्चन में कहे कि कितने % कम है, तो नीचे जो दोनों वैल्यू हैं उनको जोड़ के लिखेंगे इंटू 100, 20%। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ए की आय बी से 14.28% कम है, तो बी की आय ए से कितने % अधिक है। तो ए की आय कितनी हो गई, सबसे पहले 14.28%, इसका भिन्न मान कितना होता है 1/7। माना कि बी की आय 7 है, तो ए की कितनी हो गई 6, 14.28% कम है यानी कि 6। दोनों के बीच डिफरेंस कितना हो गया 1। क्वेश्चन में कह रहा है कि बी की आय ए से कितने % अधिक है,
ए से, यानी कि ई के सापेक्ष, ए के सापेक्ष, तो डिफरेंस अपॉन ए किया है इंटू 100, 16.66%। इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, 1/7 था ये। क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने परसेंट अधिक है। अधिक के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो ऊपर का जो पार्ट है उसको एज इट इज रखेंगे। अधिक के लिए दोनों को डिफरेंट कर देंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे इंटू 100, 1/6 इंटू 100, 16.66%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चीनी की कीमत में 22.22% की कमी की जाए, तब खपत में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए जिससे कुल यहाँ पे खर्चा आएगा, खर्चा अपरिवर्तित रहे। दोस्तों ये क्वेश्चन जैसे हमने अभी पिछले 2 क्वेश्चन किए थे उसी टाइप का है, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है। तो पहले कीमत, खपत, खर्चा। बाईस 22%, इसका भिन्न मान कितना होता है, 2/9। कीमत में कमी की जा रही है, तो पहले कीमत थी 9, 2 की कमी होगी, अब कितनी हुई, 7। खर्चा इक्वल रखना है, तो माना कि पहले खपत थी 7, अब खपत हो गई 9, तो खर्चा कितना हुआ पहले 63, अब खर्चा कितना हुआ 63। तो खपत में क्या वृद्धि हुई, तो कितने की वृद्धि हुई, कितने की बढ़ोतरी हुई, 2 की, कितने के सापेक्ष, 7 के सापेक्ष, इंटू 100, 28.56%। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाए तो चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी की जाए जिससे क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। दोस्तों अभी ये हमने चीनी वाला क्वेश्चन किया है, ये सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आएगी लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल। लंबाई में 25% की वृद्धि की जाती है, यानी कि 25% का भिन्न मान कितना होगा, 1/4। माना कि स्टार्टिंग में लंबाई थी 4, 25% की वृद्धि कर दी, अब कितनी हो गई 5। क्षेत्रफल इक्वल रखने के लिए यहां पे चौड़ाई मानते हैं 5 है, ये 4 है। तो क्षेत्रफल पहले कितना था 20, अभी कितना है 20। तो चौड़ाई में क्या हुआ, कमी हुई, कितने की कमी हुई, 1 की। किसके सापेक्ष कमी हुई, 5 के सापेक्ष, इंटू 100 इक्वल टू 20%। दोस्तों आज अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, जिससे इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। चलिए, धन्यवाद।